हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फिट एंड फाइन। आज हम चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स यानी रेखाएं और कोण के एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चंस करेंगे। हियर गोज द फर्स्ट क्वेश्चन चिल्ड्रन। Read the question properly. In the figure, lines AB and CD intersect at O. If angle AOC plus angle BOE is equal to 70 degree and angle BOD is equal to 40 degree, find angle BOE and reflex angle COE. हिंदी में देखिए, आकृति में रेखाएं AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री है और एंगल BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री है, तो एंगल BOE और प्रतिवर्ती एंगल COE ज्ञात कीजिए। Now बच्चों, by now you know that when a question is given, you know how to write the given, you know how to write the to prove या to find, जो भी है आप लिखना ऑलरेडी जानते हैं। इसलिए मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है यहाँ पर, मैंने सिर्फ यहाँ पर given to find लिखा हुआ है, यानी कि दिया है और ज्ञात करना है, ये दोनों मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, so now let's start the solution. Here what all is given? AB and CD intersect at O. AB and CD is intersecting at O. Angle AOC plus angle BOE is equal to 70 degree. Angle AOC plus angle BOE is equal to 70 degree. और angle BOD यानी कि this angle is equal to 40 degree. ये सब आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, आपको ज्ञात क्या करना है, उसमें भी दो है। पहला है एंगल BOE और दूसरा है रिफ्लेक्स यानी कि प्रतिवर्ती एंगल COE। ठीक है, सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है BOE। यहां पर एक रिलेशन आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, एंगल AOC प्लस BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। चलो पहले हम लिख लेते हैं इसे, AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। दिस इज गिवन टू यू ऑलरेडी। अब यहां पे अगर हम देखें, हमें फाइंड आउट करना है BOE। अगर आपको AOC कैसे भी मिल जाता है तब आपको BOE आराम से मिल गया है ना। हम डायग्राम में देखते हैं, क्या AOC हम ज्ञात कर सकते हैं? हमें पता है कि these two lines are intersecting each other, which means the vertically opposite angles are equal. Angle BOD is 40 degree, यानी AOC is also 40 degree, right? So we'll write that also. Also, angle BOD is equal to angle AOC is equal to कितना डिग्री? 40 डिग्री। और इसका रीजन क्या है? Vertically opposite angles. This is the reason, यानी कि शीर्षाभिमुख कोण। अब बस हम ये वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। So we'll have AOC की जगह पर आप लिखेंगे 40 डिग्री प्लस एंगल BOE is equal to 70 degree, implies angle BOE is equal to 70 degree, 40 degree comes here, it becomes minus 40 degree. Therefore you get angle BOE is equal to 30 degree. ये हो गया हमारा पहला आंसर। ठीक है, अब next is reflex angle COE. What is the meaning of reflex? Reflex माने, now this is your COE. Reflex माने इस एंगल को छोड़कर बाकी यहां से लेकर यहां तक पूरा एंगल, दिस इज योर रिफ्लेक्स। अब यहां पर I'd like to tell you two methods to find the reflex of COE. ठीक है, पहला मेथड, फर्स्ट मेथड में देखिए, अब क्योंकि हमें रिफ्लेक्स फाइंड आउट करना है तो मैं ये सभी एंगल्स को जोड़ सकती हूँ, है ना। यहाँ पे आप देखिए 1 एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल एंड 4 एंगल। इफ यू एड ऑल द 4 एंगल्स यू विल गेट द रिफ्लेक्स। व्हाई शुड आई ऐड 4 एंगल्स? फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी दैट ये पूरा आपका क्या है, इट इज अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन यानी इट इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। ये आपको पता है 40 डिग्री, ये भी आपको यहाँ पर मिल चुका है। तो बस आप क्या करेंगे यहाँ पर पहला मेथड में, रिफ्लेक्स एंगल COE इज इक्वल टू, हम क्या क्या जोड़ेंगे, पहला ये एंगल, एंगल AOC प्लस ये जो स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल AOB
एंगल AOB प्लस एंगल BOE. BOE is equal to, how much is AOC? AOC is equal to, here it's given na 40 degree. This is your 40 degree plus this is your straight angle 180 degree, and BOE आप already find out कर चुके हैं, that is equal to 30 degree. Just to make you understand, I have written it separately, children. Actually, AOC plus BOE, you already know it is given as 70 degree. आप एक साथ भी लिख सकते हैं. This is equal to, what would be the answer? 250 degree. This is your reflex COE. This is one method. Now, second method में, how can you, first of all, reflex means you know that the remaining part of the particular angle. ठीक है? If I find this angle, if you know the value of angle COE and you know that this is a complete angle, right? Complete angle माने 360 degree. पूरा 360 से अगर आप एंगल COE को निकाल देते हैं, माइनस कर देते हैं, तब भी आपको यही एंगल मिलेगा, है ना? तो सबसे पहले हम एंगल COE फाइंड आउट करेंगे. COE फाइंड आउट करने के लिए you can see that this is a straight line. So this angle and this angle together it makes 180 degree because it is a straight line, है ना? So we'll write angle AOC plus angle COE plus angle BOE is equal to 180 degree. Reason क्या है? Since AOB is a straight line. ठीक है? Again, AOC you know it is 40 degree plus COE आपको नहीं पता है plus BOE आपका फिर से 30 degree is equal to 180 degree. Solve कर लेते हैं, हमें कितना आएगा? COE is equal to 40 plus 30 70. 70 जब यहाँ पे आएगा तो क्या होगा? 180 degree minus 70, that is equal to 110 degree. That's your COE. अब हम find out करेंगे reflex. So now you have the answer. Therefore, reflex angle COE is equal to, तो total कितना था? 360 degree minus this, that is 360 degree minus angle COE. That is equal to 360 degree minus 110 degree, and then you have your answer 250 degree. So children, using any of the methods you can find the reflex, whichever you feel easy that you can opt. Now children, in mathematics there are many methods to find your solutions. ठीक है? You use the method which you feel is the best, but remember the solution, the final answer of all the methods should always be same, and the steps that you are using that should always be correct. ठीक है बच्चों? चलिए अब हम next question की ओर बढ़ते हैं. Now this is your question number 2, children. In the figure, lines XY and MN intersect at O. If angle POY is equal to 90 degree and A is to B is equal to 2:3, find C. आकृति में रेखाएं XY और MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं. यदि एंगल POY is equal to 90 degree और A is to B is equal to 2:3 है, तो C ज्ञात कीजिए. Fine children, अब देखिए यहाँ पर this is your given. XY and MN intersect at O. XY and MN is intersecting at O. Second क्या दिया है? Angle POY is equal to 90 degree. POY is equal to 90 degree. है ना? This is your 90 degree symbol. ठीक है. Next is A is to B is equal to 2:3. And the example I have already taught you one sum related to ratio. Whenever you have in ratio, how do you take it? Let A is equal to 2x and B is equal to 3x. है ना बच्चों? चलिए हम देखते हैं हमें क्या फाइंड आउट करना है आपको. द वैल्यू ऑफ C. तो हम पीछे से सोचना शुरू करेंगे. आप देख सकते हैं यहाँ पर C है. दिस इज अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है? नाउ यू नो स्ट्रेट लाइन मीन्स इट इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो अगर आपको B का वैल्यू मिल जाता है तो यू कैन इजिली फाइंड आउट C.
अब b कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम जानते हैं देयर इज अ रिलेशन हियर, यानी कि a और b को हमें एक साथ यूज करना होगा, तब जाके आप जानते हैं दिस इज 90 डिग्री, सो दिस विल आल्सो बी 90 डिग्री. सो उस तरह जब आप सोचेंगे यू विल गेट एन आइडिया ऑफ हाउ टू स्टार्ट. फाइन बच्चों, नाउ यू कैन सी दैट OP is a ray standing on XY. So, since ray OP stands on line, कौन सा लाइन है? XY. तो क्या होगा? We have angle POY प्लस एंगल, इस लाइन को भूल जाइए, POX is equal to 180 degree. क्यों? Because it is a linear pair, यानी कि रैखिक युग्म. ठीक है? अब what is your POY? That is equal to 90 degree plus POX क्या है आपका? यहां पर A है, यहां पर B है, यानी कि A और B दोनों, A plus B is equal to 180 degree, which implies A plus B is equal to 180 degree. This 90 will come here, है ना, and that is equal to 90 degree. ठीक है? अब what is your A and what is your B? Your A is 2x and your B is 3x. So you'll have 2x plus 3x is equal to 90 degree. 5x is equal to 90. So what will you get? X is equal to 90 degree by 5. When you cancel it, you're getting 5 ones are 5. 5 8s are 40. That is equal to 18 degree. आपको मिला x का वैल्यू. अब हमें फाइंड आउट करना है a और b का वैल्यू. So, therefore, a is equal to आपका 2x है, यानी कि 2 into 18 degree. That is equal to 2 8s are 16, 1 that is 36 degree, and b is equal to 3x, यानी कि 3 into 18 that is equal to 54 degree. अब आपको मिल गया A और B. हमें मेनली क्या चाहिए था? आपको B चाहिए था, है ना? B आपको मिल चुका है. अब हम क्या करेंगे? ये स्ट्रेट लाइन लेंगे और ये किरण लेंगे. तो हम क्या लिखेंगे? Since ray OX stands on line MN, तो हमें क्या आएगा? We have these two angles, MOX, angle MOX plus angle NOX. NOX is equal to 180 degree because the sum of the adjacent angle is 180 degree. What is your MOX here? यहाँ पर है B, ये है आपका C, ये आपका 180 डिग्री. आपका B का वैल्यू क्या था? 54 डिग्री. So 54 degree plus C is equal to 180, implies C is equal to 180 degree minus 54 degree. That is equal to 10 minus 4 6 2 1. This is the value of C. ठीक है, आपको आंसर आ गया. अब बच्चों, ये जो हमने किया है from यहां पर आपको मिला that A plus B is equal to 90 degree. ठीक है? A plus B यानी कि this angle is 90 degree. Now from here, यहां से लेकर यहां तक के बजाय there is another method to find the value of A and B. ठीक है? Now here बच्चों, you know that A plus B is equal to 90 degree. Total is 90 degree. This angle full is 90 degree. ठीक है? So actually 90 degree is divided into 5 parts. वो 5 parts कहाँ से आया? यहाँ बता देती हूँ मैं. देखिए, ये ऐसे है, ये यूं है. This is your A and this is your B, right? Now, what is A is to B is 2 is to 3. 2 plus 3 that is equal to 5, यानी कि total 5 parts. यानी ये जो total 90 degree है, this is divided into 5 parts, of which 2 part is given to A and 3 part is given to B. Fine. अब हम इसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? A is equal to, A को कितना पार्ट है? 2 parts.
out of how many parts? 5 parts into what is the total angle? That is 90 degree. Now directly you will get your answer, that is 5 1s are 5 18s are 18 2s are 36 degree. You got the A value directly. Similarly, B is equal to 3 parts, 3 out of how many parts? 5 into 90 degree, that is again 54 degree. Did we get the same answer? तो अगर आप चाहें तो ये जो आपका मेथड है उसे स्किप कर आप ये मेथड भी यूज कर सकते हैं. इसी में मैं आपको और एक एग्जांपल बता देती हूं. सपोज कीजिए ये आपका एक लाइन है, यहां पर एक रे है. दिस इज योर A and this is your B. ठीक है? And A is to B is equal to 5 is to 7. Fine. अब the angle, the total angle is 180 degree. ये जो 180 degree है वो कितने parts में divide हो रहा है? 5 plus 7 that is equal to 12 parts. Okay. वो 12 parts में से आपको A को मिल रहा है 5 parts और आपका B को मिल रहा है 7 parts. So how can you get the value of A and B? Your A is equal to, A is getting 5 parts. 5 out of 12 parts and the total angle here is 180 degree. Then when you cancel it, you will get your answer. 15. That is equal to 75 degree, and then B will be 7 by 12 into 180 degree. Again here 15, that is equal to 105 degree. So children, there are two methods to find the value of A and B, and once you get A and B with the help of B, you can get the value of C. I hope this question is clear बच्चों. अब चलते हैं next question की ओर. अगला question देखिए बच्चों. In figure, angle PQR is equal to angle PRQ, then prove that angle PQS is equal to angle PRT. आकृति में यदि angle PQR is equal to angle PRQ है तो साबित कीजिए कि angle PQS is equal to angle PRT. Now here बच्चों देखिए, given is angle PQR is equal to PRQ, यानी कि PQR is equal to PRQ, this angle. ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, ये दिया हुआ है और आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको प्रूव करना है PQS, this angle is equal to this angle. ठीक है? Now सबसे पहले आप भूल जाए कि यहां पर ये लाइन है. This is your line and this is your ray. So how will you write? Since ray QP stands on line, कौन सा लाइन पे खड़ा है? ST. तो हमें क्या मिलेगा? We have angle PQS plus angle PQT. Angle PQT is equal to 180 degree because they form a linear pair. ठीक है बच्चों, अब यहां पर आप देखिए, हमारा यहां पर PQS ठीक है हमारा क्वेश्चन में है, PQT नहीं है यहां पर. देखिए उसकी जगह पर आपका PQT नहीं है लेकिन आपका PQR है. तो आपका क्वेश्चन का जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से ही आपको एक्ट करना होगा. तो यानी आपको यहां PQT लेने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू टेक PQR. तो हम लाइन भी लेंगे ST क्योंकि इस लाइन का नाम आप SQ बोल सकते हैं, आप SR बोल सकते हैं और आप ST भी बोल सकते हैं. तो आई एम गोइंग टू टेक इट एज SR. ठीक है? एंड हियर ऑल्सो इट विल बी PQR. फाइन बच्चों, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1. अब हम नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं. सिंस रे, कौन सा रे अब? RP stands on line, कौन सा लाइन पे खड़ा होगा? अब हमें क्या चाहिए, हमें ये एंगल लेना है, तब हमें यहां तक जाने की जरूरत है, हमें सिर्फ यहां तक लेंगे, यानी कि ये लाइन क्या है? QT या TQ, anything. Okay, so what will we have? We have angle PRT plus angle PRQ
आर क्यू, पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन वही है, लीनियर पेयर, एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में देखिए, this equation is equal to 180, this equation is also equal to 180, so can we compare them? Yes, so we'll get from equation 1 and equation 2, हम दोनों को इक्वेट करेंगे, that is angle PQS plus angle PQR is equal to आपका angle PRT plus angle PRQ। फाइन बच्चों, अब हमें देखिए हमारा आंसर आधा तो यहाँ पे मिल चुका है। हमें क्या चाहिए, PQS यहाँ ऑलरेडी है, PRT यहाँ पर है, लेकिन ये दोनों आपका एक्स्ट्रा है, यानी वो दोनों को कटना होगा, तभी जाके आपको आंसर मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, PQR इज इक्वल टू PRQ। तो या तो आप PQR की जगह पर PRQ डालिए या फिर PRQ की जगह पर PQR डालिए, ठीक है। तो मैं PQR की जगह पर PRQ डालने जा रही हूं, PQS प्लस यहां पर इसके जगह पर मैं डालूंगी PRQ इज इक्वल टू PRT प्लस एंगल PRQ। अब आप दोनों तरफ कट कर सकते हैं, right? PRQ and PRQ gets cancelled and hence you have the answer angle PQS is equal to angle PRT. That's hence proved and that's your answer. Fine bachcho, let's move on to the next question. Look at question number 4 children. In figure, if x plus y is equal to w plus z, then prove that AOB is a line. बच्चों आपको याद होगा ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको पिछले क्लास में करवा चुकी हूँ, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, देख लीजिएगा। आकृति में POQ एक रेखा है, किरण OR रेखा PQ पर लंब है, किरणों OP और OR के बीच में OS अन्य किरण है। साबित कीजिए कि एंगल ROS इज इक्वल टू हाफ एंगल QOS माइनस एंगल POS है। Now students, here I have written the question for you because I wanted to tell you a small point in this. यहाँ पर in figure POQ is a line. It is given POQ is a line. Ray OR is perpendicular to line PQ. What is the meaning of perpendicular? लंब के मतलब क्या होता है, मैं हमेशा आपको एक्शंस में बताती हूँ। perpendicular माने this is a perpendicular, right? So उसका सिंबल भी वैसा ही हमें लिखना है। तो हम गिवन में यहाँ पर कैसे लिखेंगे, रे OR, आपका जो OR है perpendicular, this is perpendicular to line PQ. That means देखिए ये जो लाइन OR है, this is perpendicular to PQ, माने this is also 90 degree and actually this is also 90 degree. ठीक है बच्चों, and what is OS is another ray line between the rays OP and OR. OS जो है ये दोनों किरणों के बीच में और एक किरण है। आपको क्या प्रूव करना है कि एंगल ROS is equal to half of QOS minus POS, ठीक है। दिस इज योर आंसर। अब इसका ऊपर वाला नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बच्चों, अब यहां पर अगर हाफ है तो ये 2 यहां पे होगा, तभी तो उसका नेक्स्ट स्टेप में 2 नीचे आ जाएगा, तब वो हाफ बन जाएगा, है ना। यानी कि आपको इससे पहला स्टेप में आपको चाहिए 2 एंगल ROS। 2 माने आपको 2 इक्वेशन आना चाहिए जिसमें आपको ROS इज इक्वल टू ROS इक्वल टू हो, तब आप उसे ऐड करेंगे, तब जाके आपको बनेगा 2 एंगल ROS, ठीक है। ओके, अब चलिए हम शुरू करते हैं। यू कैन सी दैट दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, है ना। सो 1 एंगल, 2 एंगल एंड 3 एंगल, तीनों को जोड़ने पर आपको क्या आना चाहिए, यू शुड गेट 180 डिग्री बिकॉज इट इज अ स्ट्रेट लाइन। दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर। यहाँ पर एंगल POS प्लस एंगल ROS, देखिए यहां पर मैं SOR भी ले सकती हूं, लेकिन मैंने क्या कहा था आपको, जस्ट सी व्हाट यू रिक्वायर इन योर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू राइट। यहां पर हमें ROS चाहिए इसलिए मैंने उसे ROS लिखा हुआ है, ठीक है। प्लस एंगल ROQ इज इक्वल टू 180 degree, and what is the reason?
since POQ is a straight line. ठीक है, अब इसमें से हमें ROS को अलग करना है. POS हमें नहीं पता क्या है, ROS नहीं पता क्या है, but you know what is ROQ. ROQ is 90 degree. So we'll write it as POS plus angle ROS plus 90 degree is equal to 180. So angle POS plus angle ROS is equal to, when plus 90 comes there, it becomes minus 90, and 180 minus 90 is 90 degree, right? अब इसे हम अकेला करेंगे. Angle ROS is equal to 90 degree. POS उस तरफ आ जाएगा, आपको आएगा minus angle POS. Okay? This is your equation number 1, क्योंकि हमने ROS को अलग कर दिया. ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट की ओर. यहां पर देखिए बच्चों, let's take QOS, क्योंकि हमें यहाँ पे QOS की जरूरत है, इसलिए हम QOS ले रहे हैं. Now angle QOS is equal to, इस QOS को, यहाँ पर दो एंगल है तो हमें उससे स्प्लिट कर सकते हैं, है ना. You will get ROS angle ROS प्लस कौन सा एंगल है आपका, ROQ, angle ROQ, that is equal to angle ROS plus 90 degree, है ना. अब यहां पर भी हम ROS को अलग कर देंगे. तो अगर हम ROS को यहां पे छोड़ देते हैं, मैं यहां पे लेके आ जाती हूं, ROS is equal to, तो 90 डिग्री जब यहां पे आ जाएगा, it becomes QOS minus 90 डिग्री. यहां पे हमें और एक इक्वेशन मिल गया जहां पर ROS अकेला हो गया. This is your equation number 2. फिर आप सोचिए, ये ROS और वो ROS, दोनों ROS को हम जब ऐड करेंगे तब आपको मिलेगा 2 angle ROS. So you'll do adding equation 1 and 2. Fine. So what are you getting? LHS में क्या है, ROS. यहां पर भी angle ROS plus angle ROS is equal to, यहां पर क्या है, 90 डिग्री प्लस आपका ये. ठीक है, मैंने दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया. अब देखिए यहां पर हम क्या क्या कैंसिल कर सकते हैं. प्लस 90 एंड माइनस 90 कुड बी कैंसल्ड. दिस इज इक्वल टू ROS plus ROS is 2 angle ROS equal to, क्योंकि यहाँ पर माइनस स्टार्टिंग में आ रहा है तो हम इसे पहले लिख लेंगे, एंगल QOS minus एंगल POS implies एंगल ROS, ये 2 नीचे चला जाएगा, it becomes half angle QOS minus angle POS, and that's your answer. फाइन बच्चों, आई होप ये काफी इजी था. ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. लुक एट क्वेश्चन नंबर 6 चिल्ड्रन. यह दिया है कि एंगल XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्री है और XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया है. दी गई सूचना से एक आकृति खींचिए. यदि किरण YQ एंगल ZY P को समद्विभाजित करती है तो एंगल XYQ और प्रतिवर्ती एंगल QYP के मान ज्ञात कीजिए. नाउ बच्चों देखिए, आई हैव रिटन द क्वेश्चन हियर वंस अगेन. इट इज गिवन दैट एंगल XYZ is equal to 64 degree and XY is produced to point P. तो सबसे पहले and it's given कि draw a figure for the given information. तो पहले क्या है, XYZ is equal to 64. यहां पर एक एंगल बनाइए. This angle is 64 degree. So it's XYZ. X, Y, this is your Z, right? और क्या है? And XY is produced to point P. ये जो आपका XY है इसे प्रोड्यूस किया जा रहा है कहां तक, P तक. ये आपका P है. ठीक है, और क्या बता रहा है, if ray YQ bisects angle ZYP, ये जो आपका ZYP को एक रे यहां पर है Q,
वाई क्यू आपका इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहे हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइसेक्ट? डिवाइडिंग इनटू टू इक्वल पार्ट्स. ठीक है, तो दिस इज वन एंगल एंड दिस इज वन एंगल. तो हम मान लेते हैं कि ये आपका A है और ये आपका B है. ठीक है, okay, this many things are given in the question and what you have to find is you have to prove angle XY, not prove, sorry children, it would be to find. And if it is to find, then what are you supposed to write? You have to write solution, यानी कि हल. ठीक है, सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है XYQ. XYQ कहां पर है? XYQ. तो XYQ के लिए you need these two angles. Already 64 degrees here, यानी आपको क्या फाइंड आउट करना है? B. ठीक है, यहां पर मैंने यहां लिखा है कि PYQ A, ये आपका A है और आपका QYZ ये आपका B है, यानी इसको हम U भी लिख सकते हैं. A is equal to B. फाइन बच्चों, ठीक है, let's start now. You can see that this is a straight line. If it is a straight line, sum of all the three angles will be 180 degree. So that's what we are going to start. Angle PYQ plus angle QYZ plus angle XYZ is equal to 180 degree. Q, since PX is a straight line. ठीक है, now what is your PYQ? It is A plus QYZ आपका B plus this is your 64 degree, that is equal to 180 degree, है ना? Now that is, and A plus B is equal to 180 degree minus 64 जो है इस तरफ आ जाएगा 64 degree, that is equal to 180 minus 64 is A plus B is equal to 116 degree, है ना? But we know that A and B are equal. तो या तो A की जगह पर B डालिए या फिर B की जगह पर A डालिए, क्योंकि हमें स्टार्टिंग में B की जरूरत है तो हम दोनों में B डाल देते हैं. तो here we'll have B plus B is equal to 116. उसका रीजन क्या है? Since A is equal to B, right? So 2B is equal to 116 degree. B is equal to 116 by 2. That is equal to what? 2 ones are 2. 2 5s are 10. 2 8s are 16. B is equal to 58 degree. फाइन बच्चों, अब देखिए आपको सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है? एंगल XYQ. Angle XYQ is equal to XYQ. XYQ is equal to B plus 64 degree. और आपका B क्या है? 58. 58 plus 64, that is equal to 12, 1, 12. 122 degree. That is your first part. Now the second part, what are they asking? Reflex angle QYP. आपको फाइंड आउट करना है QYP कौन सा है? QYP यानी कि आपका A. इसका रिफ्लेक्स माने इस एंगल को छोड़कर बाकी सब, है ना? तो आप क्या करेंगे? आप पूरा 360 डिग्री से आप इस एंगल को माइनस कर देंगे. यू विल गेट द रिफ्लेक्स, राइट? अब हमें पता है एंगल QYP यानी कि A, उसका वैल्यू कितना है आपका? A और B का वैल्यू सेम है, दैट इज 58 डिग्री, है ना? A भी 58 और B भी 58 है, राइट? देयरफॉर रिफ्लेक्स एंगल QYP क्या होगा? पूरा कंप्लीट एंगल 360 डिग्री माइनस एंगल QYP, दैट इज 360 डिग्री माइनस 58 degree, that is equal to 302 degree. I hope this question is clear, children. And with this question, I have completed your exercise 6.1, children. And the continuation will be done in the next class. Till then, stay safe.